तो एओडी में अपन टेंजेंट नॉर्मल और मोनोटोनिसिटी खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है ना, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक, तो हेडिंग डालें मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो कुछ 2-3 फंडामेंटल डेफिनेशंस लिख लेते हैं इससे रिलेटेड। लोकल मैक्सिमा क्या होता है? ठीक, x बराबर a इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ local maxima if fa is greater than fx for each x belongs to a minus h to a plus h। क्या मतलब हुआ? एक छोटा सा इंटरवल है ना a के आस पड़ोस का, जैसे x बराबर a है तो a के जस्ट आगे a प्लस एच और a के जस्ट पीछे a माइनस एच। ये 3 पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, ये मान लो। तो हमने एक स्मॉल इंटरवल ले लिया a माइनस एच टू a प्लस एच, और मैं कह रहा हूं उस इंटरवल के अंदर fa हमेशा बड़ा है fx से। मतलब a पे जो वैल्यू है वो हर fx से बड़ी है उसके उस इंटरवल के अंदर अंदर। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कुछ ऐसा नहीं हुआ कि अगर ये वैल्यू a पे है, x बराबर a है, और ये आपका a प्लस एच है और ये आपका a माइनस एच है, तो इस लोकल रीजन के अंदर, ये मैं बहुत जूम करके दिखा रहा हूं, मतलब आप तो ये मानो हल्का सा इंटरवल है, तो इसके जस्ट इधर और जस्ट इधर उनसे वैल्यू ज्यादा है, तो उस लोकल एरिया के अंदर वो सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है। तो उस लोकल एरिया के अंदर वो सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है, तो उस इनपुट को जिस पे वो मैक्सिमा है उसको क्या बोला जाता है? लोकल मैक्सिमा। जैसे मान लो ऐसा सीन है, तो ये क्या है? लोकल मैक्सिमा। मान लो ऐसा है, तो क्या x बराबर a लोकल मैक्सिमा है? नो सर। क्यों नहीं है भाई? a के लेफ्ट में और a के राइट में वैल्यू a से कम तो है, तो मैक्सिमा क्यों नहीं है? बोलो भाई, a के लेफ्ट में भी वैल्यू उससे कम है और a के राइट में भी उससे कम है, तो a पे मैक्सिमा हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो बस है, फिर क्यों नहीं है? मान लो ऐसा हुआ, क्या x बराबर a मैक्सिमा है? यस सर। बस सिंपल सी डेफिनेशन है, कुछ नहीं कहा हमने, कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, फलाना है, ढिमकाना है, कोई जरूरत नहीं है। ये बेसिक मैक्सिमा की, जैसे मोनोटोनिसिटी में हमने कहा था कि डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस होना कोई जरूरी नहीं है, वो तो अगर है तो एडिशनल फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम f डैश x की मदद से निकाल सकते हैं, बट अगर नहीं है तो ऐसा थोड़ी है कि मोनोटोनिक हो नहीं सकता फंक्शन। वैसे ही अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है या डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि ए पे मैक्सिमा या मिनिमा हो ही नहीं सकता। हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता? उसके तो आस पड़ोस से वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। अल्टीमेटली आप तो ये मान लो कि एफ ए पे जो वैल्यू है वो एफ ए प्लस से भी ज्यादा होनी चाहिए और एफ ए माइनस से भी ज्यादा होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये समझ लो ए पे क्या है? मैक्सिमा है। एक्स बराबर ए पे क्या है? लोकल मैक्सिमा कहते हैं इसको। ठीक है ना? क्लियर है? एंड एफ की जो वैल्यू होगी, एंड वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर ए इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना? जैसे मान लो ये ए पे ये जो वैल्यू है एफ ए, या ये जो वैल्यू है एफ ए, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन मैक्सिमा मतलब किस एक्स की वैल्यू पे वो मैक्सिमम आ रहा है, तो वो इनपुट जो होता है उसको मैक्सिमा बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। बस
इसको नोट कर लो। नोट कर लिया तो बता देना। चले? Yes, sir. ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट डेफिनेशन इज लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा, तो x बराबर a इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इफ fa is greater than fx, sorry, fa is less than fx for each x belongs to this। मतलब आस पड़ोस में वो सबसे कम वैल्यू हो, है ना, a के आस पड़ोस में सबसे कम वैल्यू a पे ही है, तो वो क्या कहता है, लोकल मिनिमा कहलाता है। और वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर ए इज कॉल्ड लोकल मिनिमम वैल्यू। मतलब एफ ए प्लस से भी छोटा हो और एफ ए माइनस से भी छोटा हो। ठीक है, इस तरह का सीन होगा। ये मान लो x बराबर a है, तो देखो इसकी इधर भी वैल्यू इससे ज्यादा है, इसकी इधर भी वैल्यू, जस्ट इधर की बात हो रही है ना, तो जस्ट इधर वैल्यू ज्यादा है। इस या ऐसे बोल लो, ये छोटे से इंटरवल के अंदर वैल्यू सबसे कम इस पे होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा है, मान लो x बराबर a मिनिमा है, x बराबर a मिनिमा है, सही है। Yes, sir. ठीक है, तो दो है, मैक्सिमा और मिनिमा, है ना। चलिए, मैक्सी की माँ और मिनी की माँ हो गई। अब आगे बात करते हैं, लोकल वाली हो गई अभी ये। नेक्स्ट इज ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा क्या होता है। ये मिटा दे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब मान लो कोई इंटरवल के अंदर अपन डिस्कस कर रहे हैं, या तो एक पॉइंट पे डिस्कस कर रहे थे। अब मान लो कोई इंटरवल है आई, जैसे मान लो 2 से 4, या मान लो पूरा डोमेन भी हो सकता है इंटरवल, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो x बराबर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा। देखो नाम से क्लियर है, वो था लोकल, है ना, लोकल डोन होता है, जैसे गली मोहल्ले का छोटा मोटा, उसकी वहां पर मतलब वो है, अपना होल्ड है, आस पड़ोस में सबसे ज्यादा बात उसकी है। अब ग्लोबल मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना, ऑल ओवर द यूनिवर्स, है ना, मतलब जितना हमारा डोमेन, जो हमारा रीजन है, जिसके अंदर हम देखना चाह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन के अंदर तो हमारा एक वो रीजन आई हो गया। सपोज किसी इंटरवल के अंदर हम देख रहे हैं, तो पूरे आई के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू जहां आ रही है उसको बोलेंगे ग्लोबल मैक्सिमा। तो x बराबर a इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा इफ एफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i। ठीक है ना, i एक इंटरवल हो सकता है। ठीक है, सपोज मान लो ऐसा कुछ सीन है, ये x बराबर a है, ये x बराबर c है, ये x बराबर b है। तो देखो जो a है, a ये क्या है, लोकल मैक्सिमा है। a पे क्या है, लोकल मैक्सिमा है। ये जो है वो लोकल मिनिमा है। बट पूरे फंक्शन यहां से लेके यहां तक बात करें, यहां से लेके यहां तक बात करें, तो सबसे ज्यादा वैल्यू यहां पे आ रही है सी पे। Yes. तो दिस इज द ओवरऑल मैक्सिमम या ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू, है ना। तो दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज कॉल्ड ग्लोबल मैक्सिमम। ठीक है, और एफ सी क्या हो जाएगी, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू।
या इन जनरल बोल दे हम मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो x बराबर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा इफ इस पूरे इंटरवल के दौरान जहां पे सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है, लोकल है या नहीं उससे मतलब नहीं है, जहां पे सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है वो पॉइंट जो है वो क्या है, ग्लोबल मैक्सिमा है, ठीक है जी। इफ f is greater than fx for all x belongs to I and fa is called global maximum value। क्लियर है? Yes, sir. तो अब आप समझ गए होंगे, अगर मैं चौथा बोलूं ग्लोबल मिनिमा, ऑब्वियसली अब ज्यादा इस पे जोर देने की जरूरत नहीं है कि x बराबर a इज पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा इफ fa इज लेस देन, सबसे छोटा है fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I एंड fa इज कॉल्ड मिनिमम, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। मान लो इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू x नोट है, x नोट, तो मैं ये बोल सकता हूं x नोट क्या है सबसे छोटी वैल्यू कहां आ रही है, x नोट पे आ रही है, तो इस क्वेश्चन में मैं ये बोल सकता हूं ग्लोबल जो मिनिमा है वो x नोट है और ग्लोबल मिनिमम जो वैल्यू है वो f ऑफ x नोट है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो मैंने बनाया हुआ है, सही है ये बात, ये तो डेफिनेशन होगी, मैं तो इस एग्जांपल में बता रहा हूं ये ग्लोबल मिनिमा है, ये ग्लोबल मैक्सिमा है, ये लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मिनिमा है। क्या आपको चारों चीजें क्लियर है, चारों टर्म्स? Yes, sir. बस ठीक, ये है। ठीक है, चले आगे। Yes, sir. ठीक है सर। चलो लिख लो। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो ये बेसिक 4 डेफिनेशंस हो गई जो पूरे चैप्टर में हम जगह जगह बात करेंगे, तो आपको क्लियर कट होना चाहिए। मैंने कहीं नहीं कहा, डे 1 पे बता रहा हूं कि फंक्शन कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होना चाहिए या ये होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक डेफिनेशन तो वही रहेगी कि वो आस पड़ोस में मैक्सिमा है, बस खत्म बात, तो लोकल मैक्सिमा है। ठीक है, नाउ देयर इज वन मोर टर्म, एक्सट्रीमा। क्या होता है एक्सट्रीमा? कई क्वेश्चन में बोलेंगे एक्सट्रीमा बता दो, तो एक्सट्रीमा मतलब कंबाइंड वर्ड है ये, जो यूज किया जाता है फॉर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, है ना। मतलब उस एरिया में लोकल मैक्सिमा है, मतलब उस एरिया में वो एक्सट्रीम पे है, या लोकल मिनिमा है तो वो उस एरिया में एक्सट्रीम पे है ना। तो मतलब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए कंबाइंड वर्ड यूज किया जाता है, इसके एक्सट्रीमास बता दो, है ना। सो कंबाइंड वर्ड यूज्ड फॉर लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, मतलब अगर वो बोलता है कि एक्सट्रीमास बता दो, मतलब आपको मैक्सिमम मिनिमा बताने हैं उसके, ठीक है ना। एंड उन पे जो वैल्यूज होंगी तो उसको क्या बोल देंगे, एक्सट्रीम वैल्यूज, है ना। एंड वैल्यूज ऑफ फंक्शन एट दोज पॉइंट्स आर कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, ऐसी टर्म्स है। ठीक, नाउ देयर आर फ्यू पॉइंट्स व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्या मैंने एक बात बोली थी, क्या मैंने बोला मैक्सिमम मिनिमम के लिए फंक्शन कंटिन्यू डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो ये बात निकाल दे। तो पहला ही नोट में लिखा रहा हूं, फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा फंक्शन f(x) need not be continuous and differentiable। ठीक है, ये हमने कहीं नहीं कहा। हाँ, अगर डिफरेंशिएबल होगा तो डेरिवेटिव की मदद से कैसे बताएंगे वो हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, सेकंड चीज,
ठीक है भैया, एक से ज्यादा एक्सट्रीमा भी तो हो सकते हैं, ये एक ही फंक्शन के अंदर मैक्सिमा मिनिमा दो दो तीन तीन चार चार भी हो सकते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि फंक्शन के एक से ज्यादा एक्सट्रीमा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो फंक्शन में है मोर देन वन एक्सट्रीमा, ठीक है। और एक चीज और क्लियर कर दें अभी, जैसे अभी मैंने एग्जांपल बनाया था जो लिया था उसी से आप समझ गए होंगे कि ग्लोबल मैक्सिम लोकल मैक्सिमा ही ग्लोबल मैक्सिमा हो, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। लोकल मैक्सिमा या मिनिमा नीड नॉट बी ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है ना, ऐसा कोई रूल नहीं है। और एक बात बता दें कि एक साइकोलॉजी होती है अपनी, है ना, बच्चे को लगता है कि मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम, मिनिमा मतलब मिनिमम, तो बच्चा सोचता है कि लोकल मैक्सिमा हमेशा लोकल मिनिमा से बड़ा ही होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है ना। लोकल मैक्सिमा में बी स्मॉलर या लेसर देन लोकल मिनिमा, ठीक है ना। इवन लोकल मैक्सिमम वैल्यू में बी लेस देन लोकल मिनिमम वैल्यू, इवन लोकल मैक्सिमम वैल्यू में बी लेस देन लोकल मिनिमम वैल्यू की मतलब ये नहीं है कि वो लोकल मिनिमम है तो वो छोटी ही होगी, सिंपल सी बात है। जैसे मान लो मैं ग्राफ बना दूं ऐसा, ठीक है, ये लोकल मिनिमा है x बराबर b, और ये लोकल मैक्सिमा है x बराबर a, ये वैल्यू है fa और ये वैल्यू है fb। तो क्लियरली आप देख सकते हो fb fa से बड़ा है, सॉरी ये वैल्यू fb fa से बड़ा है, तो लोकल मिनिमम वैल्यू लोकल मैक्सिमम से बड़ी है, और a b से छोटा है तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा से भी छोटा है ना। तो मतलब एक ये इसलिए बताई जा रही है कि अपन जबरदस्ती दिमाग में कुछ गलतफहमियां ना पाल लें कि हाँ लोकल मैक्सिमा है तो वो मिनिमा से छोटा होगा, बड़ा होगा, या उस पर जो वैल्यू है वो मिनिमा पे जो वैल्यू है उससे बड़ी ही होगी, ऐसा कोई रूल नहीं है। लोकल ही ग्लोबल होगा ये भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ठीक, एक चीज और, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो पक्की बात है लोकल मैक्सिमा और मिनिमा ऑल्टरनेट आएंगे, लगातार दो मैक्सिमा या लगातार दो मिनिमा नहीं आ सकते, ठीक है। ये आप समझते होंगे अगर आप अभी काफी अपनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। एक बात बताओ, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस है और एक मैक्सिमा आ गया, ठीक है, मैक्सिमा आ गया मतलब फंक्शन यहां से घटना शुरू हो गया। अब एक बात बताओ, फंक्शन घटना शुरू हो गया और उसके बाद अगर उसको बढ़ना है या ऊपर जाना है तो जंप मार के तो जा नहीं सकता, उसको मुड़ना ही पड़ेगा ना, टर्न तो लेना पड़ेगा, टर्न लेगा तो मिनिमा छोड़ के ही जाएगा, तो मतलब मैक्सिमा मिनिमा और फिर मैक्सिमा फिर मिनिमा, मतलब इस तरह ऑल्टरनेट आएंगे, दो मैक्सिमा लगातार नहीं आ सकते। बट अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है फिर तो कुछ भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस है तो लो ये आ गया, यहां छोड़ दिया, फिर ये आ गया, दो मैक्सिमा आ गया लगातार, ठीक है ना। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो मैक्सिमा एंड मिनिमास विल कम ऑल्टरनेट, क्लियर है ये बात। Yes, sir. ठीक, तो ये मैं मिटा दूं ऊपर के दो तीन पॉइंट। Yes, sir. Yes. ठीक है, तो नेक्स्ट नोट, फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन, फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन मैक्सिमा एंड मिनिमा विल कम ऑल्टरनेटिवली, ठीक।
अब अगेन एक पॉइंट और जो हम हमेशा से लिमिट्स में भी पढ़ा हमने, एंड पॉइंट है तो डिफरेंशिएबिलिटी में भी बात करी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी बात करी कि अगर x बराबर a एंड पॉइंट हो जाए, इफ x बराबर a इज एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल, है ना, मतलब एंड पॉइंट मतलब उसके जस्ट एक तरफ ग्राफ ना हो, है ना, थोड़ी देर छोड़ के हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, तो वहां पर तो फिर वो बेसिक डेफिनेशन कैसे करोगे, a माइनस एच से लेके a प्लस एच, तो इंटरवल बनेगा ही नहीं वहां पे, तो वहां हम सिंगल साइड से ही देख लेंगे, ठीक है ना। तो वी विल सी फ्रॉम वन साइड ओनली, ठीक है ना, एक साइड से आपको देखना है मैक्सिमम मिनिमा के लिए। जैसे मान लो ऐसा है, ये x बराबर a है, ये x बराबर a है, हाँ जी, क्या ये पॉइंट लोकल मिनिमा है भाई, इसके जस्ट आगे इससे वैल्यू ज्यादा है, इसके पीछे तो मतलब ही नहीं है, तो ये लोकल मिनिमा है। और क्या ये लोकल मैक्सिमा है, बोलो। Yes, sir. ठीक, नेक्स्ट नोट, अगेन मोनोटोनिसिटी में भी मैंने ये बात लिखाई थी कि अगर किसी पॉइंट पे हम बताना चाहते हैं ए पे की फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट पॉइंट हैज टू बी इन डोमेन। अगर वो पॉइंट डोमेन में ही नहीं है, देन वी कैन नॉट टॉक अबाउट एट दैट पॉइंट वेदर द फंक्शन इज मोनोटोनिक और नॉट। सिमिलरली अगर मैं कहना चाहता हूं कि ए मैक्सिमा या मिनिमा है, तो भाई साहब ए डोमेन में होना चाहिए। तो इफ वी want to discuss that x बराबर a is point of local maxima या minima, then x बराबर a has to be in domain। ठीक है जी, आपको ये बात करनी पड़ेगी कि ये लोकल मिनिमा है या मैक्सिमा है, तो वो पॉइंट होना चाहिए। जैसे मान लो मैं कहूं ये x बराबर a है, तो क्या a लोकल मैक्सिमा है क्या? नहीं है, क्योंकि a पे फंक्शन की वैल्यू ही नहीं है भाई। अगर यहां वैल्यू होती तो मैं बोलता लोकल मैक्सिमा है, यहां नीचे होती तो बोलता लोकल मिनिमा है, बट है ही नहीं, है ही नहीं, तो मतलब इस पे कोई कमेंट, ना ये मैक्सिमा है ना ये मिनिमा, कुछ नहीं है ये, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मान लो ऐसा हो, ऐसा है, तो ये एंड पॉइंट है, तो एक ही तरफ से देखेंगे, तो इसके इधर से देखेंगे, तो क्या ये लोकल मिनिमा मैक्सिमा है? नहीं है, क्योंकि वो पॉइंट डोमेन में ही नहीं है, ठीक है ना। चलो, और आपको ये भी पता होगा, हालांकि ये बात तो मैं 11th में ही बता देता हूँ, फिर भी काफी टाइम से, कि अगर मैं पूछूं इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मान लो ये वैल्यू 100 है, तो क्या मैं ये बोलूंगा इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 100 है? No, sir. नहीं है, है ना, क्योंकि 100 तो हो ही नहीं रही। फिर कोई बोलेगा 100 से जस्ट छोटी, तो अगेन फिर मैं पूछूंगा 100 से जस्ट छोटा नंबर क्या होता है, तो अगेन इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी, चलिए, सो ये कुछ एक चीजें थी जो मैक्सिमम मिनिमा के लिए हमें पता होनी चाहिए थी। चलो मिटा दें इसे। Yes, sir. Note 7, 9. चलो कर लो। Sir, done.
तो मैं ऐसे ही कुछ एक रैंडम सा ग्राफ बना देता हूँ ऐसी डिस्कशन के लिए। आप लोग बताना कौन सा पॉइंट लोकल मैक्सिमा है या कौन सा मिनिमा है। ठीक, ठीक है, एक सेकंड। ये भी होल ऐसे है ना, और इस पॉइंट को थोड़ा नीचे कर लो। तो सपोज दिस इज द x बराबर a, x बराबर b, x बराबर c, x बराबर d, x बराबर e, x बराबर f, x बराबर g। और ये जो वैल्यू है ये दिस इज k1, और ये जो वैल्यू है ये है k2 और ये है k3। ठीक है जी, चल बस ऐसे जस्ट मतलब अभी अपन ने डेफिनेशंस वगैरह देखी हैं तो कोई डाउट ना हो, कोई कंफ्यूजन हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, कौन कौन से होंगे? ए होगा, ए होगा, ए मिनिमा। देखो इसी में यस और नो दो आवाजें आ गई, मेरे को एक आवाज ही चाहिए, मतलब आपको समझ में आ गया ये मिनिमा है या नहीं है? Yes, sir. है भाई, इसके एक तरफ तो ग्राफ ही नहीं है तो एंड पॉइंट की तरह ट्रीट करोगे, और इसके जस्ट राइट में देखोगे तो वैल्यू उससे ज्यादा है, तो इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू है ना आस पड़ोस के एरिया में, तो ये मिनिमा है। तो x बराबर a है। क्या b मिनिमा है? नहीं है। क्या c मिनिमा है? हाँ है। d है? d ठीक, e भी नहीं है। f है? f No, sir. क्या बात कर रहे हो, f है ना ये मिनिमा? Yes, sir. अगर किसी को पॉइंट नहीं दिखा था तो एक अलग बात है, अगर ये दिखने के बाद आपने मिनिमा नहीं बोला तो गलत है। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बता दो। बी है? बी Yes, sir. डी है? डी No, sir. तो डी है क्या? कोई बताएगा डी क्या है? कुछ तो बोलेंगे ना, कैलकुलस पढ़ ली हमने इतनी, कुछ तो बोलेंगे डी पे, कुछ बोलना चाहे तो। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नहीं चलो डिसकंटिन्यूटी के अलावा कुछ बताओ, एओडी से रिलेटेड बताओ। एओडी से मोनोटोनिक। मोनोटोनिक है भाई, नॉन मोनोटोनिक क्यों है? मोनोटोनिक है, इंक्रीजिंग है ना, इससे जस्ट वैल्यू इससे कम है, इस पे जस्ट वैल्यू इससे ज्यादा है, जिसके जस्ट बाद इससे वैल्यू ज्यादा है, इसके जस्ट पीछे वैल्यू कम है, तो क्या इस आस पड़ोस के अंदर बढ़ते आओ इनपुट के साथ आउटपुट बढ़ नहीं रहा, तो इस पे फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली। हाँ तो नॉन मोनोटोनिक कैसे बोला भाई? मोनोटोनिक है। ई पे मैक्सिमा है, ठीक है, एफ पे मिनिमा है, जी पे मैक्सिमा है क्या? No, sir.
नहीं है, क्योंकि वो डोमेन में नहीं है, ठीक है। तो डी क्या है, डी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डी पे फंक्शन, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूं ग्लोबल मिनिमम, ग्लोबल मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा, सर ग्लोबल मिनिमा ए, ग्लोबल मैक्सिमा ए, ग्लोबल मैक्सिमा ई, ई। ध्यान से देखो, ये K2 है, ये K3 है, ये ऊपर है इससे, तो ई कैसे हो गया ग्लोबल मैक्सिमा? डज नॉट एग्जिस्ट है भाई, सबसे ज्यादा वैल्यू यहां तक जा रही है, तो ये K2 से तो बहुत बड़ी है, लेकिन क्या है वैल्यू वो हमें नहीं पता। तो ग्लोबल मैक्सिमा आई ना कभी। अगर ग्लोबल मिनिमम वैल्यू पूछूं आपसे तो आंसर आएगा K1, और ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ जी, क्लियर है? यस सर, यस, ठीक। सो बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, व्हाट इज मिनिमा मैक्सिमा। नाउ नेक्स्ट अगेन एओडी पढ़ रहे हैं, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या है इसमें, डेरिवेटिव का क्या एप्लीकेशन है सर? तो अगेन जो फंक्शन कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल होंगे उनका मैक्सिमा मिनिमा हम उनके डेरिवेटिव की मदद से बता दिया करेंगे, बिना ग्राफ देखे या बिना वैल्यू निकाले। तो यही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। लेकिन अगेन जो फंक्शन कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका मैक्सिमम मिनिमम बता नहीं सकते या वो है नहीं, वो फिर बेसिक से देखोगे आप, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने पहला पॉइंट लिखा दिया कि नीड नॉट बी कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल। नाउ इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, वी हैव टूल्स। क्या टूल है हमारे पास? डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन करके उसकी मदद से हम मैक्सिमम मिनिमम बता दिया करेंगे, बिना फंक्शन को देखे, मतलब बिना फंक्शन का ग्राफ देखे, ठीक है जी। चलो, तो नेक्स्ट स्टडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन मैक्सिमा मिनिमा। बता दें इसे? चलो, so next study is application of derivative in maxima minima. ठीक है। Now for differentiable function, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है उन्हीं के लिए बात हो रही है। अब मैं जो कुछ बोलूंगा वो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएबल फंक्शंस के लिए वैलिड है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 1, इफ x बराबर a इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, इफ x बराबर a इज, ऑब्वियसली a जो है वो इंटरमीडिएट पॉइंट होना चाहिए, है ना, एंड पॉइंट नहीं होना चाहिए। a इंटरमीडिएट पॉइंट, तुम समझ गए ना मेरा इंटरमीडिएट पॉइंट पर्पस लेने का क्यों है? क्योंकि अभी हमने बात करी थी, जैसे मान लो ये है, तो ऐसे तो ये वाला पॉइंट भी लोकल मैक्सिमा है, लेकिन यहां पे डेरिवेटिव जीरो नहीं है। लेकिन अगर ये वाला पॉइंट लोकल मैक्सिमा है तो यहां पे डेरिवेटिव जीरो है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट पॉइंट है। इंटरमीडिएट मतलब इसके दोनों तरफ फंक्शन है, समझ गए? तो मैं ये कह रहा हूं, इफ x बराबर a इज इंटरमीडिएट पॉइंट एंड इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, देन dy by dx at x बराबर a हैज टू बी जीरो। होगा ही होगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर उसको मैक्सिमा या मिनिमा होना है और वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तभी बात कर रहे हैं, और वो बीच का पॉइंट है और मैक्सिमा मिनिमा है, तो पक्की बात है वहां dy by dx जीरो होगा, उसके बिना वो हो ही नहीं सकता मैक्सिमा मिनिमा। लेकिन उल्टा सही नहीं है कि अगर सर dy by dx जीरो है तो पक्की बात है वो मैक्सिमा या मिनिमा होगा। कैसे? जैसे मान लो y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ देख लो, y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा होता है,
तो यहाँ पे देखो y डैश निकालोगे 3x स्क्वायर, तो एट x बराबर 0 dy बाई dx 0 है, लेकिन क्या ये मैक्सिमम मिनिमा है? ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। समझ रहे बात? यस सर। तो पॉइंट सिर्फ इतना कहा है, जितना कहा है उतना ही याद रखें, ध्यान रखें कि अगर ये पॉइंट है बीच का इंटरमीडिएट एंड लोकल मैक्सिमम मिनिमा है फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन, ऑब्वियसली इफ डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस तो है ही, देन dy by dx हैज टू बी 0, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। तो इसको अपन बुक्स में ये बोल देते हैं, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन टू हैव मैक्सिमा और मिनिमा या एक्सट्रीमा होने के लिए वहां पे dy by dx 0 होना ही पड़ेगा। ये तो नेसेसरी कंडीशन है, बट नॉट सफिशिएंट, क्योंकि अगर है तो जरूरी थोड़ी है वो मैक्सिमा या मिनिमा। जैसे मैंने आपको x³ वाला एग्जांपल बताया, तो हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, इसकी जरूर पढ़ना है ना, एओडी इंपोर्टेंट चैप्टर है, उसकी एनसीईआरटी आपको लगानी चाहिए। तो उसमें भी ये लिखा होगा कि दिस इज द नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन टू हैव लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। सफिशिएंट क्या है वो मैं आगे बता रहा हूं सेकंड नंबर में, ठीक है। इसको बोल सकते हो नेसेसरी कंडीशन और नाउ दिस इज सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन ये है कि जो f डैश x फंक्शन आएगा डेरिवेटिव, x बराबर a पे उसका साइन चेंज होना चाहिए। मतलब f डैश a तो 0 ही है, a के आस पड़ोस में साइन चेंज होना चाहिए, या तो प्लस से माइनस या माइनस से प्लस होना चाहिए। f डैश x शुड चेंज साइन एट x बराबर a। ठीक, ऐसा क्यों? अब ध्यान दें, ये f डैश x की अगर साइन स्कीम बनाऊंगा मैं, और ये a पॉइंट है, a पॉइंट पे f डैश x 0 है, और अगर मैं बोलता हूं इससे पहले f डैश x पॉजिटिव था और इसके बाद नेगेटिव था, तो इसका मतलब क्या है कि a से पहले f डैश x क्या है? पॉजिटिव। अब f डैश x पॉजिटिव है तो इसका मतलब फंक्शन क्या हुआ? इंक्रीजिंग हुआ, और इसके बाद नेगेटिव है मतलब फंक्शन क्या हुआ? डिक्रीजिंग हुआ। तो यहां से यहां तक तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और यहां 0 हो गया, और उसके बाद डेरिवेटिव यहां फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो ऐसी शेप आएगी, ऐसी वैली शेप आएगी ऐसी, है ना, और मतलब वैली तो क्या मतलब ऐसे पहाड़ी टाइप आएगी, है ना, इस तरह की। इट मींस दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और अगर ऐसा होता है कि a बराबर पे तो f डैश x 0 है, इस पे f डैश x 0 है, और इसके बाद क्या है? पहले नेगेटिव है बाद में पॉजिटिव है। इससे पहले नेगेटिव है मतलब f डैश x नेगेटिव है, f डैश x नेगेटिव है, इट मींस फंक्शन कैसा रहा होगा? डिक्रीजिंग रहा होगा। डिक्रीजिंग रहा होगा तो फंक्शन ऐसा आ रहा होगा, यहां पे 0 हो गया। उसके बाद f डैश x क्या है? पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग, तो उसके बाद फंक्शन ऐसा बढ़ेगा। तो नाउ दिस वैली टाइप शेप आ रही है, वैली शेप है ना जैसे, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो हमने क्या बोला? डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए पहली बात तो अगर a पे मैक्सिमा या मिनिमा आना है, एक्सट्रीमा आना है, तो वो पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस पर डेरिवेटिव 0 ना हो और मैक्सिमा मिनिमा आ जाए फॉर डिफरेंशिएबल, है ना। इसके अलावा कोई रूल नहीं है। डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे, कंटिन्यूअस नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं कह रहे, ठीक है ना। डिफरेंशिएबल के लिए मतलब ऐसा होना जरूरी है। फिर हमने कहा कि अगर डेरिवेटिव 0 है तो जरूरी नहीं है कि मतलब वो पॉजिटिव मैक्सिमा मिनिमा है, वो मैंने एग्जांपल एक बताया था। तो मैक्सिमम मिनिमा की सर कंडीशन क्या है? जरूरी ये है कि वो साइन चेंज करे, या तो प्लस से माइनस जाए या माइनस से प्लस जाए, तभी आपका ऐसा सीन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। क्यों? अगर साइन चेंज नहीं करेगा तो क्या होगा? तो क्या होगा मैं आपको वो भी बता देता हूं। तो देखो क्या होगा, अगर मान लो x बराबर a पे साइन चेंज नहीं करता, पहले भी पॉजिटिव था बाद में भी पॉजिटिव था, तो देखो यहां से पहले फंक्शन इंक्रीजिंग था और यह फंक्शन डेरिवेटिव 0 हो गया, बाद में भी इंक्रीजिंग है, तो ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। और अगर मान लो a पे डेरिवेटिव 0 था और उसके पहले भी नेगेटिव है बाद में भी नेगेटिव है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। तो इवन डेरिवेटिव यहां 0 होने के बावजूद मैक्सिमा या मिनिमा नहीं आएगा। क्लियर है ये बात?
बस। तो ये बात शायद मैंने पहले भी बताई थी, मैं दोबारा बता दूं कि एफ डैश ए अगर 0 आ गया तो आप चेक करोगे एफ डैश ए प्लस और एफ डैश ए माइनस। ठीक है, इस पे प्लस इस पे माइनस, तो प्लस मतलब इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग मतलब लोकल मैक्सिमा। अगर माइनस से प्लस साइन चेंज होता है मतलब एफ डैश एक्स नेगेटिव मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग, है ना, रट्टा मत मारना, ऐसे दिमाग में रखना बस कि प्लस से माइनस मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग मैक्सिमा, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग मतलब मिनिमा। और अगर प्लस प्लस मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और अगर माइनस माइनस मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मतलब इन दोनों ही केस में नो एक्सट्रीमा, नो एक्सट्रीमा। ये बात समझ में आ गई? दिस इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम कैसे पता कर सकते हैं किसी ए पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। कि आपने देखा एफ डैश ए 0 आ गया, फिर आपने आस पड़ोस में साइन देखा, अगर प्लस से माइनस आ गया तो मतलब मैक्सिमा आ गया, माइनस से प्लस आ गया मतलब मिनिमा आ गया, अगर प्लस प्लस माइनस माइनस है मतलब कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं है, या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो आपको पता चल गया ना बिना ग्राफ बनाए। तो दिस इज द टेस्ट ऑफ चेकिंग, है ना, कि वहां मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। बट अगेन दिस इज वैलिड ओनली फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शंस। ठीक है ना? क्लियर है सारी कहानी सबको? चलो छाप लो। चलो ठीक है, तो अपन मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन फर्स्ट डेरिवेटिव से ही कर लिया करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन अपन फर्स्ट डेरिवेटिव से ही कर लिया करेंगे, बट कभी कभी सेकंड डेरिवेटिव की भी जरूरत पड़ जाएगी, या नॉलेज के लिए आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पता होना चाहिए, या ये मान लो एनसीईआरटी के अंदर जो वर्ड प्रॉब्लम्स है मिसलेनियस के अंदर, जो जेई में भी आते हैं, मेंस में तो आते ही आते हैं, एडवांस में भी आ जाते हैं डिट्टो क्वेश्चन उठ के, कोई खास बात नहीं है, या बोर्ड में पक्का आता है क्वेश्चन 5-6 नंबर का, है ना, तो उसके लिए आपको सेकंड डेरिवेटिव से करके दिखाना पड़ता है। तो वो अपन देख ले सेकंड डेरिवेटिव से कैसे जानते हैं, अपन कैसे बता सकते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है। हालांकि फर्स्ट से भी बता सकते हो, लेकिन कभी आपको लगे कि आप साइन नहीं डिसाइड कर पा रहे हो, आस पड़ोस में साइन नहीं पता चल रहा, और अगर सेकंड डिफरेंशिएट करना इजी है तो आपको सेकंड डिफरेंशिएट से भी कर सकते हो। ठीक है, क्या कि लिख लो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसमें क्या होगा, अगेन फाइंड x बराबर a वेयर f डैश x 0 है। स्टेप 1 आपने f डैश x को 0 करके पॉइंट निकाल लिए, मान लो 2 पॉइंट आ गए, 3 पॉइंट आ गए, 1 पॉइंट आ गया, जो भी आ गया वो a आ गया आपके पास। नाउ स्टेप 2 फाइंड f डबल डैश a, मतलब डबल डेरिवेटिव करो और उसमें a रखो, और अगर उसमें a रख के f डबल डैश a अगर पॉजिटिव आता है इसका मतलब वो लोकल मिनिमा है। अगर f डबल डैश a पे वैल्यू नेगेटिव आती है इसका मतलब वो लोकल मैक्सिमा है। और अगर f डबल डैश a पे 0 हो जाता है तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा। देन गो टू फर्स्ट टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव से ही देख लो थोड़ी और मशक्कत करके। ठीक है जी, ये प्रोसीजर है। अब ये मैक्सिमा मिनिमा क्यों आता है डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होने पे, पॉजिटिव होने पे या नेगेटिव होने पे मैक्सिमा क्यों आता है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दे देता हूं। याद हो कल क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने कहा था कॉनकेविटी एंड कॉन्वेक्सिटी का कॉन्सेप्ट है जो कल क्वेश्चन में यूज हुआ था, वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसे मान लो हमने कहा
कि एफ डबल डैश ए पे वैल्यू पॉजिटिव आ गई, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, अगर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आता है इसका मतलब क्या है कि एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है। Yes, sir. तो देखो मैं कह रहा हूं कि लोकल मिनिमा आएगा, मैं कह रहा हूं कि लोकल मिनिमा आएगा, और लोकल मिनिमा आएगा तो ग्राफ ऐसा आएगा। तो एफ डैश एक्स कैसे इंक्रीज कर रही है मेरे को दिखाओ सर, मुझे दिख नहीं रहा। तो आप ध्यान से देखो, एफ डैश एक्स क्या होती है, टेंजेंट की स्लोप होती है। लाइन ऐसे थी पहले, फिर टेंजेंट ऐसे हुई, फिर टेंजेंट ऐसे हुई, फिर टेंजेंट ऐसे हुई, फिर टेंजेंट ऐसे हुई। तो आपको दिख रहा है ये अगर मान लो -10 थी तो ये -2 हो गई, फिर 0 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर स्लोप और बढ़ रही है, ऐसे चलती जा रही है। तो यहां से लेके यहां तक कंटिन्यूअसली स्लोप बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? Yes, sir. तो बस स्लोप ऑफ टेंजेंट बढ़ रही है, एफ डैश एक्स बढ़ रहा है। अब यहां पे एफ डैश एक्स 0 है और इधर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है और इधर एफ डैश एक्स नेगेटिव है। तो अब आपको ग्राफ से क्या वो आप साइन स्कीम समझ पा रहे हो कि ग्राफ को देखते हुए फील आनी चाहिए कि अगर यहां 0 है, यहां एफ डैश एक्स नेगेटिव है, एफ डैश एक्स नेगेटिव है और यहां एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, लेकिन एफ डबल डैश एक्स तो हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि एफ डैश एक्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। एफ डैश एक्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है तो एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है। इससे क्या पता चला कि अगर डबल डेरिवेटिव फंक्शन का पॉजिटिव आ जाए किसी पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे उसका मुंह ऊपर की तरफ खुला रहेगा, मींस इट वुड बी कॉनकेव अप, ग्राफ वुड बी कॉनकेव अप। सही है। अगर किसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया किसी इंटरवल में या किसी पॉइंट पे तो उस पे उसकी जो कर्वेचर होगी ना, कर्वेचर बेसिकली वो ऐसी होगी, ऐसी नहीं होगी, ऐसी होगी। ये बात समझ में आ गई? सिमिलरली अगर एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव आता है इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स जो है वो आपका डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो मैं कह रहा हूं वो मैक्सिमम बनेगा, मैक्सिमम बनेगा तो ऐसा केस बनेगा। तो देखो यहां पे उससे पहले टेंजेंट को, स्लोप को एनालाइज करो। पहले स्लोप ऐसी थी, फिर स्लोप थोड़ी कम होगी, है तो पॉजिटिव ही स्लेंडर, फिर 0 हो गई, फिर नेगेटिव में हो गई, फिर नेगेटिव में और बढ़ गई। तो कंटिन्यूअसली स्लोप ऑफ टेंजेंट घट रही है, डिक्रीज कर रही है, क्योंकि तभी तो एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव है। तो उस केस में हमेशा सीन ऐसा होगा, कर्वेचर ऐसा होगा। तो देखो यहां पे एफ डैश एक्स 0 है बट इससे पहले पॉजिटिव था और उसके बाद नेगेटिव था, तो साइन चेंज हो गया, इसलिए ये क्या आया, मैक्सिमम आया। तो ग्राफ विल बी कॉनकेव डाउन, कॉनकेव डाउन, कॉनकेव अप, कॉनकेव डाउन। आप तो ऐसे याद रखो, कटोरा टोपा, कटोरा टोपा। और ये मैंने अच्छे से समझा दिया बट फिर भी मैं तो हमेशा ऐसी समझ के याद रखते हैं अपने तो, एफ डबल डैश पॉजिटिव है, अच्छा एफ डबल डैश पॉजिटिव है मतलब एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है, एफ डैश इंक्रीजिंग है तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, मतलब यूं आएगा कटोरा तो मिनिमा आएगा। ऐसे ही एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव है, अच्छा मतलब एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है मतलब प्लस से माइनस, तो प्लस से माइनस, प्लस से माइनस मतलब यूं टोपा बनेगा। या ब्लाइंडली रटने के लिए आप ऐसे रट लो, पॉजिटिव आए तो मिनिमा होता है, नेगेटिव आए तो मैक्सिमा होता है। क्लियर है? और अगर डबल डेरिवेटिव भी 0 आ जाए तो फिर वापस फर्स्ट डेरिवेटिव पे आ जाओ, साइन से देख लो, जैसे एक्स क्यूब का ग्राफ था, क्योंकि वहां ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है। लेकिन सिंगल डेरिवेटिव भी 0 आएगा 3x² और डबल डेरिवेटिव भी 0 आएगा 6x पे, तो वहां ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है। ये तो सेकंड डेरिवेटिव था। और अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव से देख ले तो साइन चेंज नहीं हो रहा, प्लस प्लस आ रहा है, तो इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग होना ही था। समझ में आ रही है बात? हाँ जी ठीक। एक और चीज है nth डेरिवेटिव टेस्ट, है ना, हालांकि अपने कोई काम का नहीं है, अपन तो हमेशा मैं बता रहा हूं ना एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अपन 90% से भी ज्यादा क्वेश्चन अपन फर्स्ट डेरिवेटिव से डील कर लेंगे।
कभी कभी हमें लगे तो चलो सेकंड डेरिवेटिव की मदद की जरूरत है, आगे थर्ड फोर्थ का तो कोई चांस ही नहीं है। बट फिर भी बुक्स में आप पढ़ोगे तो बच्चे पूछते हैं क्या है सर क्या नहीं है, काम का नहीं है, अपने एनसीईआरटी में भी नहीं है इवन। फिर भी nth डेरिवेटिव टेस्ट में आपको बता देता हूं कि अगर कोई फंक्शन n बार डिफरेंशिएबल है तो nth डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। जैसे यहाँ सेकंड फेल हो गया ना, तो हमने तो कह दिया आप फर्स्ट से देख लो। कोई बच्चा कहे नहीं 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 नहीं, नहीं मैं तो थर्ड से देखूंगा फोर्थ से देखूंगा, तो उसका क्या टेस्ट है वो बता देता मैं आपको, इसको नोट कर लो। काम की बात यही है, फिर भी अगला सुन लो क्या है, क्या जा रहा है उसमें। हाँ जी चलो, nth डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन ले लिया y बराबर x की पावर 4 ले लिया। ठीक है, देखो बच्चा बच्चा जानता है कि इसकी ग्राफ की जो शेप है वो ऐसी आएगी, मैंने आपको शुरू में ही बता दी थी ऐसी आती है। तो आपको क्लियर कट पता है कि एट x बराबर 0 पे इसका क्या आएगा, मिनिमा आएगा, मिनिमा। सही है, बोलो। ठीक, लेकिन मान लो कोई ऐसा फंक्शन है जिसका हमें ग्राफ नहीं पता और मैं मैक्सिमम मिनिमा निकालना चाह रहा हूं 0 पे, तो मैंने क्या करा, मैंने कहा y डैश निकाला, f डैश x निकाला, ये fx बोल दिया, तो क्या आया 4x क्यूब आ गया। मैंने देखा 0 पे वैल्यू इसकी क्या आ गई, 0 आ गई। अब या तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव से देख लो, फर्स्ट डेरिवेटिव आपको धोखा नहीं दे रहा है, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव पे देखो 4x क्यूब है 0 पे, 0 पे वैल्यू 0 है, 0 के आगे पॉजिटिव है, 0 के पहले नेगेटिव है, तो आपको पता चल गया डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग मिनिमा है। लेकिन मान लो हमारी जिद है कि हमें फर्स्ट से करना ही नहीं है, या मान लो वो एक्सप्रेशन ऐसा हो कि हमें फर्स्ट से समझ में ही नहीं आ रहा साइन स्कीम, तभी तो मैं सेकंड पे जाऊंगा। तो मैं सेकंड पे जाऊंगा, तो छोड़ यार फर्स्ट से कौन माथा हमारे, सेकंड पे चलते हैं। सेकंड पे चलेंगे तो हम कहेंगे f डबल डैश x निकाला, वो आ गया 12x²। अगर ये पॉजिटिव आ जाता तो मैं बोलता मिनिमा है, अगर ये नेगेटिव आ जाता 0 पे तो मैं बोलता मैक्सिमा है, लेकिन ये भी कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमने तो क्या कहा, आप वापस फर्स्ट से ही देख लो, पर हम तो जिद्दी, हम तो फर्स्ट से देखना नहीं, क्योंकि मैं आपको nth बताना चाह रहा हूं, इसलिए तो मैं कहूंगा थर्ड निकालो, थर्ड। तो मैं कहूंगा थर्ड निकालो, थर्ड निकाला तो 24x, वो भी 0 पे 0 आ गया। अच्छा जी, चलो फोर्थ निकाला, फोर्थ डेरिवेटिव x 0 पे 24 आ गया, तो 24 आ गया, मतलब ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब एक बात बताओ, थोड़ा सा दिमाग में सोचो, डबल डेरिवेटिव जब पॉजिटिव आया था तो मिनिमा था, क्या हो गया, यस सर। हाँ तो बोला करो। फोर्थ डेरिवेटिव है तो भी मिनिमा होगा, ऐसा क्यों, क्योंकि 2 4 6 8 ये सब एक ही तरह की रिजल्ट देंगे। मतलब आप ये मान लो इवन डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो वो मिनिमा ही होगा, और इवन डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमा ही होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, तो देखो मिनिमा आ रहा है, गलत कहां दे रही है, मिनिमा आ रहा है, मिनिमा आ रहा है। ऐसे मान लो मैंने y बराबर x की पावर 5 ले लिया, तो देखो आपने कहा y डैश x निकाला, तो 5x की पावर 4 एट x बराबर 0 की बात कर रहे हैं, तो 0 पे ये 0 आ गया। फिर मैंने डबल डेरिवेटिव निकाला 20x³, ये भी 0 पे 0 आ गया। फिर मैंने ट्रिपल डेरिवेटिव निकाला, फिर 60x², ये भी 0 पे 0 आ गया। फिर मैंने फोर्थ डेरिवेटिव निकाला 120x, ये भी 0 पे 0 आ गया। फिर मैंने फिफ्थ डेरिवेटिव निकाला, ये 120 आ गया। तो मैंने क्या बोला, इवन एक जैसा बिहेव करते हैं तो ओड एक जैसा बिहेव करेंगे, मतलब फिफ्थ डेरिवेटिव का नेचर कैसा, थर्ड डेरिवेटिव जैसा, थर्ड डेरिवेटिव का नेचर जैसा, फर्स्ट डेरिवेटिव जैसा। तो आप तो ये समझो ये फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन है, तो ये अगर पॉजिटिव आ गया इसका मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। और x की पावर 5 का ग्राफ ऐसा ही होता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो nth डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है ना, इसको मैं अब समराइज कर देता हूं। nth डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है कि सपोज f डैश a, f डबल डैश a, f ट्रिपल डैश a, इस तरह चलते चलते आपका f n-1 है, ये मैंने बताया था ब्रैकेट में। अब मैं n बार ऐसे बाहर नहीं लगा सकता, तो n-1 लिखूंगा तो पावर लगेगी, तो ब्रैकेट में n-1 लिखना है, मतलब n-1 डेरिवेटिव तक तो वैल्यू 0 आ गई। एंड nth डेरिवेटिव पे a की वैल्यू 0 नहीं आई, nth डेरिवेटिव की वैल्यू a पे 0 नहीं आई,
अब मैं क्या देखूंगा, अगर n इवन है, एंड एफ एन ए अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा है, क्योंकि वो 2 की तरह बिहेव करेगा, और अगर एफ एन ए नेगेटिव है तो वो मैक्सिमा है। और अगर मान लो n ओड है, जैसे इस केस में, तो एंड अगर एफ एन ए पॉजिटिव है इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और अगर एफ एन ए नेगेटिव है इसका मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। क्या ये बात खोपड़ी में उतर गई? Yes, sir. बस, तो ये आपका एनल डेरिवेटिव टेस्ट है जिसकी हमें कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आपको बता दिया, हमें तो फर्स्ट सेकंड से ही काम लेना है। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट मैक्सिमा एंड मिनिमा, क्या होता है पॉइंट पे, क्या होता है ग्लोबल मैक्सिमा, क्या होता है मिनिमा, क्या होता है एक्सट्रीमा, क्या होता है वैल्यू, क्या होती है कंटीन्यूअल डिफरेंशिएबिलिटी, कोई रोल नहीं है। नाउ अगर डिफरेंशिएबल है तो हमारे पास क्या है, तो हम पक्की बात है एफ डैश ए 0 आएगा। अगर एफ डैश ए 0 आएगा तो एफ डबल डैश ए क्या आएगा, सॉरी एफ डैश ए 0 आएगा तो मैक्सिमम मिनिमा हो सकता है या नहीं भी हो सकता, हमें नहीं पता। तो कैसे चेक करेंगे, या तो एफ डैश ए का साइन चेक कर लो, अगर चेंज होता है प्लस से माइनस, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग तो मैक्सिमा, नेगेटिव से माइनस तो मिनिमा, ठीक है ना। अच्छा, अगर मान लो फर्स्ट से नहीं पता चलता तो सेकंड से देख लो, तो अगर डबल डेरिवेटिव उस पे पॉजिटिव आता है तो मिनिमा, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा, और अगर वो भी 0 आ जाता है तो तुम फर्स्ट से देख लो, फालतू के लफड़े में मत पड़ो। इतनी सी बात है, ठीक है जी, क्लियर? हो जाए तो बता देना। Yes, sir. चलो ठीक है, तो ये थ्योरी हो गई अपनी, अब बस प्रैक्टिस करनी है अपन को अलग अलग तरह की चीजों की। सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सपोज फाइंड एक्सट्रीमास फॉर द फंक्शन, फर्स्ट पार्ट एफ एक्स बराबर मोड एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इज इक्वल्स टू 0 एंड 1 व्हेन एक्स इज 0। सेकंड पार्ट y बराबर मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x का मोड फॉर x बिलोंग्स टू -4 to 6। एफ एक्स बराबर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस x belongs to -1 to 0 open, x belongs to 0 to 1 minus x square, greatest integer of x when x belongs to 1 to 2 greatest integer 2 open। ठीक है जी, एक बार ये 2-3 क्वेश्चन करते हैं। तो ये तो ग्राफ से कर लोगे, मोड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, 0 पे वगैरह हटा दो, 0 पे वैल्यू कितनी है 1 है। हाँ भाई, कोई एक्सट्रीमा दिख रहा है क्या आपको? बोलो। Yes, sir. क्या है, कौन सा है, मैक्सिमा है, मिनिमा है, कहाँ पे है? The minimum. कौन था ये? घबराओ मत, है ना, नाम पूछ रहा हूँ वैसे ही। जी कौन था? Sunny Day.
सर 0 पे लोकल मैक्सिमा। निधि, निधि जी आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, है ना, आप जल्दबाजी ना करें। देखो नई चीज अपन कोई भी सीखते हैं ना, तो परेशान ना हो, मतलब घबराए नहीं, एकदम ढंग से समझे, और कोई भी प्रॉब्लम आते तभी डाउट क्लियर कर लें। अब आप बेसिक से देखो, आपने कह दिया मिनिमा है, आप सोचो, चलो आप इस पे देखो, ये 0 है पॉइंट, 0 पे वैल्यू कितनी है, 1 है, 1, और 0 के जस्ट इधर वैल्यू कितनी है, लगभग 0 है, और 0 के जस्ट इधर भी वैल्यू लगभग 0 है। तो क्या आपको ये नहीं लग रहा कि 0 पे और 0 के जस्ट आगे और जस्ट पीछे देखूं तो सबसे ज्यादा वैल्यू 0 पे आ रही है? यस सर। भाई अगर मैं आपको ये कहूं एफ ऑफ 0 कितना है, 1 है, एफ ऑफ 0 प्लस कितना है, टेंड्स टू 0 है, और एफ ऑफ 0 माइनस भी कितना है, टेंड्स टू 0 है, तो ये 0 प्लस है, ये भी 0 प्लस, तो आपको दिख रहा है ये सबसे ज्यादा है, तो लोकल मैक्सिमा हुआ ना यार, मिनिमा कैसे हुआ? ग्राफ से तो अपन को पता चलना चाहिए मैक्सिमा है मिनिमा है। ये तो मतलब वही बात होगी, अगर अपन इसमें गलती करते हैं ना, अगर हो जाती है हमसे, तो मतलब हमें जो पहली डेफिनेशन ही मैंने लिखाई वही समझ में नहीं। लोकल मैक्सिमा मींस x बराबर 0। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। हाँ, तो जल्दबाजी ना करें, कॉन्सेप्ट सीखने में ध्यान दें। अब अगेन इस पे, तो जब तक अपन ग्राफ बना सकते हैं तो अपने लिए बेस्ट इससे कुछ नहीं हो सकता। जब तक मैं ग्राफ बनाने में कंफर्टेबल फील समझता हूं खुद को, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। तो आपको ये मोड़ छोड़ के ग्राफ बनाने सिखाए थे मैंने, याद है शुरू में? तो कोई बताएगा इसका ग्राफ कैसे बनाया जाएगा? चलो मैं बता देता हूं। ट्रांसफॉर्मेशन जब मैंने सिखाए थे तो मैंने बताया था इस तरह के ग्राफ बनाने। तो अपन, मैंने कहा था सबसे पहले आप ये देखो बेसिक ग्राफ कौन सा लोगे। तो यहाँ पे जो स्टेप 1 पे आप बेसिक ग्राफ बनाओगे वो बनाओगे y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x का, क्योंकि उसमें ऐसा क्या ट्रांसफॉर्मेशन करूं कि ये अंदर वाला पार्ट आ जाए। तो आपको अगर ध्यान हो, इसके अंदर मैं x की जगह मोड x रख दूंगा तो आपका यही बनेगा, और मोड एक्स स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, बच्चा बच्चा जानता है। तो क्या ये ग्राफ बनाने के लिए आप इस बेसिक ग्राफ को लोगे और उसमें x की जगह मोड x वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगा दोगे तो क्या यहां तक पहुंच जाओगे? यस सर। अब इसके बाद पूरे का मोड ले लोगे तो पूरे फाइनल तक पहुंच जाओगे। नाउ कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा? fx का मोड, पूरे का मोड लगेगा तो ये बन जाएगा। ठीक है जी, तो ध्यान दें, कोई बात नहीं, कभी किसी को चीज नहीं भी याद हो तो आप उस लेक्चर पे जाएं, उसको रिवाइज कर लें। तो बेसिक ग्राफ में ये लूंगा, और ये क्वाड्रेटिक है, आपको पता है x इंटू एक्स माइनस 2, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला है, 1 रूट 0 है और 1 रूट 2 है। तो ये ऐसा बनेगा, ये 1 पे इसका पीक जाएगा, है ना, 1 पे इसका पीक जाएगा, और 1 पे वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस 2, ये माइनस 1 वैल्यू होगी इसकी। ये था स्टेप 1 वाला ग्राफ। इसमें x की जगह मोड x रख दोगे तो ये ग्राफ बन जाएगा। अब x की जगह मोड x रखने वाला ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता था कि सर पॉजिटिव वाले हिस्से को रहने दो y एक्सिस के इधर, और नेगेटिव वाले को हटा दो और इसका कॉपी कर दो उस तरफ, याद है ना? मुझे तो लगता है कि मैं किसी को भी याद है। क्या हो गया भाई, बोलते क्यों नहीं हो? यस सर। हाँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये आपको याद है कि x की जगह मोड x का ट्रांसफॉर्मेशन रखते थे तो हमने कहते थे कि मोड x मतलब x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो एक ही बात है, मतलब जैसा ग्राफ इधर वैसा ही उधर, तो उधर वाला हटा दो और इधर वाले की कॉपी कर दो उस तरफ। तो ये हटा दिया मैंने और इसका कॉपी कर दिया, तो ऐसा बन जाएगा। यस सर। हाँ जी। नाउ लास्ट स्टेप में क्या करना है, पूरे का मोड लेना है। मोड में क्या करते थे, नीचे के पार्ट को उठा के ऊपर कर देते थे। तो ये बन गया इसका ग्राफ फाइनली। ये वैल्यू 2 थी, नहीं बनी थी। हाँ जी, अब बता दोगे ग्राफ देख के कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा? लोकल मैक्सिमा कौन कौन है? -1 and 1।
-1 और 1, और लोकल मिनिमा -2 और 2। सही है? हो गया? यस पूरा नहीं है, देख लो ध्यान से। आप गलती कर गए, ग्राफ में -4 से 6 का इंटरवल है, तो मतलब बस ये इतना ही ग्राफ है, -4 पे रुक गया और इधर 6 तक जाएगा। तो क्या ये मैक्सिमा नहीं है? ये मैक्सिमा नहीं है लोकल? यस सर। तो 4 और 6 और मिनिमा में क्या ये 0 नहीं है? 0 तो देखो 3 तो ये मिनिमा है, 1 2 3, और 4 ये मैक्सिमा है, ये और ये। मैंने बताया था जब एंड पॉइंट होगा तो उस पे डेरिवेटिव 0 नहीं होगा, या वैसा नॉट डिफाइंड टाइप केस नहीं होगा, उस पे तो आपको बस ये देखना है वो आसपड़ोस से ज्यादा है या नहीं, एंड पॉइंट की तरह ट्रीट करना है। तो क्या 7 एक्सट्रीमा मिल रहे हैं आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अभी टाइम हो गया, ये होमवर्क में कर लेना, कल डिस्कस कर लेंगे। ये अभी टाइम बचा है, 5-4 मिनट बचे हैं तो करवा ही दूंगा। सर 9 मिनट्स है, 10 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, फिर ये कर ही लेते हैं। ये बता दो इधर का। यस सर। हाँ जी, इसका ग्राफ बना ले, आप खुद ही बना ले, जो लोग जिनको आता है, बाकी लोग इधर देखें। इसमें अब ऐसे ग्राफ्स में थोड़ा आपको कॉन्शियसनेस से बनाना पड़ता है, क्योंकि एक एक पॉइंट मैटर करता है। अब पहले तो ये देखो 0 से 1 के बीच में क्लोज है दोनों जगह, 1 - x² का ग्राफ बनेगा। तो मैं आपको थोड़ा रफ में बताऊं कि सबसे पहले किसका ग्राफ बनाओगे? x² का। x² का ग्राफ बनता है ऐसा, फिर आप x² की जगह क्या करोगे? -x², तो ग्राफ को नीचे शिफ्ट कर दोगे, मतलब ऐसे कर दोगे, तो -x² का ग्राफ बन गया। उसके बाद उसमें 1 ऐड करोगे तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा, 1 - x²। और ये 0 बराबर कब होगा? जब x बराबर 1 होगा या x बराबर -1 होगा। तो क्या इतना इतना पोर्शन आएगा? हाँ जी, उसमें भी 0 से 1 है, तो बस इतना ही आएगा। मतलब ये बोल सकता हूं मैं, ये यहां से लेके यहां तक। बोलो। यस सर। ठीक, 1 से लेके 2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो 1 ओपन या क्लोज? ओपन, क्योंकि ओपन है वहां पे, तो 1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर यहां ओपन देगा, और 2 तक चलेगा। अब यहां पे कुछ लोग जल्दबाजी में गलती कर देंगे, वो ये भूल जाएंगे कि 2 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा, तो यहां से ये ब्रेक होके बस ये एक पॉइंट यहां चला जाएगा ऊपर। ठीक है, अब -1 से 0 में इसका ग्राफ बनाना है, माइनस ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। तो एक बात बताओ, आपको बेसिक ग्राफ किसका लोगे? इसमें फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का लोगे? भाई माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का बनाने के लिए स्टेप 1 में आप करोगे फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाओगे, और स्टेप 2 में आप क्या करोगे? x की जगह -x रख दोगे, और उसका रखने से क्या होता है? रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस लोगे। हाँ जी, तो फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ, अब देखो फ्रैक्शन पार्ट के ग्राफ में क्या है कि जैसे अपन y बराबर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x ग्राफ लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर x की जगह -x रख दो तो इसका ग्राफ बन जाएगा। लेकिन आप ये भी तो देखो, जब आप इसके अंदर x की जगह -x रखोगे
तो आपका इनपुट इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। मेरा मतलब है कि अगर मैं फ्रैक्शन पार्ट ऑफ इस माइनस एक्स के लिए इनपुट क्या है आपका एक्स कहां से कहां तक -1 से 0, तो आपका माइनस एक्स कहां से कहां तक हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 ओपन से 1 तक, 0 ओपन से 1 तक। मतलब इस ग्राफ के अंदर 0 ओपन से 1 क्लोज तक का जो ग्राफ है उसका मिरर इमेज आप वाई एक्सिस के अबाउट उधर लोगे तो आपका माइनस ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो देखो 0 ओपन मतलब 0 पे नहीं लेना और 1 तक ही लेना है बस। इसकी जब मिरर इमेज लोगे तो ये मिरर इमेज ये लाइन तो इधर चली जाएगी और इस 1 की इमेज आएगी यहां -1 पे, ठीक। तो ये इसका ग्राफ बन गया। तो इसका जो ये इधर पोर्शन आएगा दैट वुड बी 0 से लेके 1 तक और ये -1 पे, ठीक है। और माइनस ये वाला जो पॉइंट था वो यहां आ जाएगा, ठीक। बस तो अब अपन देख सकते हैं कि जो लोकल मैक्सिमा है वो है 2 पे और 1 पे, मतलब 1 मतलब x बराबर 0 पे। x बराबर 0 पे देखो इस पे वैल्यू सबसे ज्यादा इसके आस पड़ोस पे, इस पे वैल्यू सबसे ज्यादा इसके पड़ोस से, और जो लोकल मिनिमा है उस पे -1 पे देखो सबसे वैल्यू कम है, चाहे एंड पॉइंट है तो एक तरफ से देखेंगे, और 1 पे देख लो सबसे कम है। तो ये 2 पॉइंट मैक्सिमा के, ये मिनिमा, ठीक है जी। चलो बाकी फिर कल करते हैं कंटिन्यू। ओके, थैंक यू।